नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित का अभ्यास 2B। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सरल कीजिए। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो ये गुणा है, इसके ऊपर जैसे 3 की घात 7, 3 की घात 8, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। देखेंगे, बड़ा सरल आंसर है इसका। देखेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो जब एक जैसी संख्या होगी तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल जब संख्याएं एक जैसी लिखी हैं तब, अगर अलग अलग संख्याएं हैं तो नहीं। एक जैसी अगर संख्याएं हैं उसके ऊपर घात लगी हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो कितना हो गया? 3 की घात 15, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं सवाल नंबर 2। 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2, भाग का निशान 6 की घात 5। फिर अभी मैंने बताया था गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो देखेंगे, ऊपर गुणा का निशान है तो 4 हो गया, प्लस 2 हो गया, और भाग का निशान है तो -5 हो गया। अब क्या आ जाएगा इसका आंसर? 6 की घात 6, 4 2 6 हो गया, और -5। तो 6 से 5 गया 1, मगर 6 की घात 1 आ रहा है, 1 ऊपर किसी संख्या के लिखा नहीं जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 6। हमारा आंसर क्या होगा? 6, ठीक है। ऐसे भी जोड़ के आप सिंपली कर लें, 4 2 6, 6 से 5 गया 1, यानी 6 की घात 1, 1 लिखा नहीं जाता है। देखेंगे अगला सवाल है तीसरा सवाल है 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4, भाग का निशान 5 की घात 8। तो देखेंगे इसको, वही सिंपल फार्मूला, गुणा का निशान है तो प्लस हो जाएगा, भाग का निशान है तो माइनस हो जाएगा। तो देखेंगे 9 4 13 हो गया, और -8, 13 से 8 चले गए तो 5। क्या हमारा आंसर आ गया? 5 की घात 5। हमारा आंसर हो गया 5 की घात 5। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पर। देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। देखेंगे सवाल नंबर 4, 2 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 की घात 5, ठीक है। तो इसको हल करेंगे हम लोग। 2 है, अब 5 की घात 2 है तो क्या हो जाएगा? मतलब 5 बार, 5 2 बार लिख देंगे। आधार 5 है और घात 2 है, ठीक है, मैंने 2 बार लिख दिया है। आगे देखेंगे, 5 2 की घात 5 बार है तो 2 2 2 2 और 2, 1 2 3 4 5, मैंने 5 बार लिख दिया है। घात का मतलब होता है वो संख्या उतनी बार ही गुणे के रूप में। देखेंगे 2 पंजे 10, 5 50, प्लस 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80, दूनी 160, ठीक है। और हमारा आंसर क्या आ गया? देखेंगे 210, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया? 210। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5, ब्रैकेट के अंदर 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 3। अभी मैंने बताया था गुणा में घातें जुड़ती हैं। यदि सवाल में आधार 1 दिया है तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी, और भाग का है और आधार है 1 है तो घट जाएंगी। तो देखेंगे क्या आएगा आंसर हमारा। 2 की घात 3, 2 प्लस 3 बराबर 5। देखेंगे 2 की घात 3, और हमारा आंसर क्या आ गया है? 5। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे अगला सवाल नंबर 6। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे सवाल नंबर 6, ब्रैकेट के अंदर 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 4, भाग का निशान 4/9 की घात 5। तो क्या होगा इसका आंसर? देखेंगे, मैंने भी बताया, यदि आधार 1 है और ऊपर घातें लगी हैं और गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाएंगी, भाग का निशान है तो घट जाएंगी। तो देखेंगे 4/9, सारे आधार एक ही हैं, 4/9, 3 प्लस 4 -5। क्या आ गया हमारा आंसर? 4/9, 4 3 4 7 हो गया, -5 चला गया, आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर 4/9 की घात 2।
ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 2 का पहला सवाल। 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 भाग का निशान 15 की घात 20। देखेंगे इसको, मैंने भी बताया भी था, जब आधार एक है और उनके ऊपर घातें लगी हैं, यदि गुणा का निशान है तो जुड़ जाएंगी, भाग का निशान है तो घट जाएंगी। देखिए हमारा आधार सबका एक है, 15 15 15। तो देखेंगे 15 गुणा है तो जुड़ जाएंगी और भाग है तो घट जाएंगी। तो क्या आ गया हमारा, सॉरी ये 20 है। तो देखेंगे 8 12 20 माइनस 20, तो हमारा क्या आ गया 15 की घात 0। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था अभ्यास में कि जब किसी की घात 0 हो जाती है तो उसका मान 1 आ जाता है। तो हमारा मान क्या आ गया 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। जब किसी की घात 0 हो जाएगी तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं सवाल नंबर 2। 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 भाग का निशान 25 की घात 10। तो इसका क्या आंसर होगा, देखेंगे 25 3 प्लस गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 और 7 प्लस हो गया और भाग में घातें घटती हैं। तो देखेंगे क्या आएगा हमारा 3 7 10 माइनस 10। 25 की घात 0, 10 से 10 गया 0। और अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था जब किसी की घात 0 हो जाती है तो उसका मान 1 आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ब्रैकेट के अंदर 1/2 की घात 6 गुणे ब्रैकेट के अंदर 1/2 की घात 3 भाग का निशान ब्रैकेट के अंदर 1/2 की घात 8। तो देखेंगे 1/2 इसके ऊपर 6 प्लस 3 माइनस 8। तो क्या आएगा हमारा 1/2, 6 3 9 हो गए, 9 से 8 गए 1। तो हमारा क्या बचेगा 1/2 की घात 1। क्या हमारा बचा 1/2 की घात 1। और अभी मैंने बताया था जब किसी के ऊपर घात 1 आ जाती है तो उसको लिखा नहीं जाता है। ठीक है, 1/2 के ऊपर घात 1 आ जाती है तो उसको नहीं लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1/2। हमारा क्या आंसर हो गया 1/2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं सवाल नंबर 4। 3/4 की घात 2 ब्रैकेट के अंदर है ये, गुणे ब्रैकेट के अंदर 3/4 की घात 6 भाग का निशान 3/4 की घात 5। तो देखेंगे गुणा में घातें जुड़ती हैं, बस आधार 1 होना चाहिए। 2 प्लस 6 माइनस 5। तो हमारा क्या आ गया 3/4 8 माइनस 5। 3/4 ये हमारा आंसर हो गया। 8 से 5 गया 3। तो हमारा क्या आंसर आ गया 3/4 की घात 3। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ब्रैकेट के अंदर -1 की घात 3 गुणे ब्रैकेट के अंदर -1 की घात 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर -1 की घात 15। मैंने भी बताया था जब सवाल में आधार 1 हो तो घातें जुड़ जाएंगी यदि गुणा का निशान लगा है, यदि भाग का निशान लगा है और आधार 1 हो तो घातें घट जाएंगी। देखिए सब में निशान गुणा का लगा है और आधार 1 है तो घातें जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा -1 3 प्लस 2 प्लस 15। तो हमारा क्या आ गया आंसर 3 2 5 15 20। ठीक है, क्या आ गया -20। देखेंगे इसको जब सरल करेंगे तो मैंने बताया 1 के ऊपर चाहे जितनी घातें लगी हों उसका उत्तर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 सबका उत्तर 1 एकम 1 एकम 1 ही रहता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। और ध्यान रखेंगे माइनस का है और ऊपर घातें अगर सम संख्या में हैं तो हमारा प्लस का आएगा उत्तर, अगर घातें विषम संख्या में हैं तो हमारा माइनस का आएगा। जैसे ध्यान रखेंगे माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाता है, तो हमारा ऊपर सम संख्या में है। देखेंगे -1 की घात 20 है, ये हमारा सम है तो हमारा आंसर 1 ही आएगा, वो भी प्लस का। प्लस लिखा नहीं जाता है तो 1 लिखेंगे।
अगर यहां पर 19 होता तो विषम का होता तो हमारा -1 का आता। ठीक है, फिर से देखेंगे, 1 को चाहे जितनी बार आप गुणा करें उसका उत्तर 1 ही आता है। 1 के ऊपर चाहे जितनी घात लगी हो उसका उत्तर 1 आएगा। और घातें अगर हमारी सम में है तो हमारा प्लस का आंसर आएगा, और घातें यदि हमारी विषम में है तो हमारा विषम का आंसर आएगा। ठीक है, ये घातें हमारी सम में है, 20 है सम, तो हमारा सम में आंसर आ गया है 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसका उत्तर 1 हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 4। ब्रैकेट के अंदर -1 की घात 49, भाग का निशान, ब्रैकेट के अंदर -1 की घात 25 का मान बताइए। तो इससे पहले भी सवाल में हमने बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। यदि सवाल का आधार 1 है और ऊपर घातें हैं, ठीक है, और गुणा का निशान है तो जुड़ जाएंगी, भाग का निशान है तो घट जाएंगी घातें। तो देखिए इसमें भाग का निशान है तो इसमें घातें घट जाएंगी। देखेंगे कितना हमारा आएगा, 49 से 25 चला जाएगा। देखेंगे 9 से 5 गया 4, 4 से 2 गया 2, तो हमारा कितना बचा, -1 की घात 24। देखेंगे जब इसको खोलेंगे, 1 को आप चाहे जितनी बार गुणा करें, 1 एकम 1 एकम 1 ही आएगा। ठीक है, देखेंगे और ध्यान रखेंगे, यदि घातें सम संख्या के रूप में हैं, यदि किसी आधार के ऊपर घात सम संख्या में है तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा। यदि किसी आधार में घातें विषम संख्या में है तो हमारा उत्तर माइनस में आ जाएगा, यदि सवाल माइनस का है। ठीक है, फिर से सुने, यदि सवाल का आंसर माइनस का है और उसको आप सरल कर रहे हैं और घातें सम संख्या में हैं तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा। यदि आधार माइनस में है और हमारा उसके ऊपर जो घातांक लगी हैं वो विषम है तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। इसमें घातें सम है तो हमारा उत्तर प्लस में आ गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं सवाल नंबर 5। 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7, भाग का निशान, 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। यदि कोई भी आधार एक जैसा है और घातें लगी हैं तो देखेंगे 12 + 7 - 25। अब इसको हल करेंगे और आगे 12 × 7 = 19 हो गया, -25। माइनस का ज़्यादा है तो उत्तर माइनस का ही आएगा। देखिए माइनस का 25 है और ये 19 है तो 3 की घात -6। हमारा आंसर क्या आ गया है, 3 की घात -6। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल है 4 × 4 × 4, इस तरीके से 20 बार लिखना है और यहाँ पर रिक्त स्थान है तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 की घात 20। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, ये है 8 की घात 6 × 7 की घात 6 बराबर, ये रिक्त स्थान है और घात 6 लगी है। जब आधार अलग अलग हों और ऊपर घातें सेम हों तो क्या करते हैं, या तो इनका गुणा कर दें, ठीक है, या अथवा में आप देखेंगे 8 × 7 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप इनका गुणा करके लिख दें या तो आप 8 × 7 करके भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 9 की घात 12 बटे 5 की घात 12 बराबर। अब देखेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 9, नीचे बटे में रिक्त स्थान है और ऊपर घात 12। यदि हम यहाँ पर 5 लिख दें और इस ब्रैकेट के बाहर 12 लिखा है, इसका मतलब ये 9 के ऊपर भी 12 है और 5 के ऊपर 12 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, 5। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ब्रैकेट के अंदर 3 की घात 8 है, ब्रैकेट बंद, बाहर घात 3 है बराबर ब्रैकेट 3। तो देखेंगे जब ये ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलने का मतलब होता है गुणा, तो 8 और 3 की गुणा हो जाएगी, क्या आ जाएगा, 24। तो 3 की घात क्या हो गई, 24। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे सवाल नंबर 5। ब्रैकेट के अंदर 2 की घात 3, ब्रैकेट बंद, उसके ऊपर घात 5 बराबर ब्रैकेट के अंदर 2 की घात 5। तब देखेंगे 3 × 5 ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आना चाहिए, 3 × 5 15 आना चाहिए। यहाँ पर 5 दे दिया है तो हम बाहर क्या करें कि ब्रैकेट खुलने के बाद 15 आ जाए तो 3 लगा दें, तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15
और ये भी 15। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया 3, जिससे हमारा उत्तर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें सही विकल्प छांटने हैं। 4 उत्तर दिए हैं, एक उत्तर सही है, उसको हमें छांटना है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का निम्नलिखित में कौन सा विकल्प होगा। तो अभी मैंने बताया था जब आधार अलग अलग हों और घात सेम हो तो क्या करते हैं, आधारों की गुणा कर देते हैं और घात सेम रखते हैं। तो आधारों की गुणा कर देंगे हम, 5 8 40 और घात सेम रखेंगे। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, पहला आंसर सही होगा, 40 की घात 5। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ब्रैकेट के अंदर -3 की घात 4 भाग का निशान ब्रैकेट के अंदर -3 की घात 2 का मान होगा। तो देखेंगे पहला विकल्प 81, दूसरा विकल्प -81, तीसरा विकल्प 9 और चौथा है -9। तो इसको रफ पे आप हल करें ताकि आपको समझ में आए। देखेंगे गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो -3 और इधर 4 है, क्योंकि भाग है तो घटा रहे हैं। तो हमारा देखेंगे क्या बचा, -3 में 2। तो देखेंगे जब हम इसको खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, -3 गुणे -3, चूँकि घात 2 है तो 2 बार लिख दिया मैंने। देखेंगे 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, प्लस का 9, ये वाला। देखेंगे तीसरा हमारा उत्तर आया है इसका सही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 4 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 का मान होगा। हमारे विकल्प हैं 100, दूसरा है 80, तीसरा है 200, चौथा 180। तो देखेंगे इसको हम लोग रफ पे हल कर लेंगे। ध्यान रखेंगे रफ पे हल करिएगा। अगर वार्षिक परीक्षा या किसी परीक्षा में सवाल आता है तो इसको रफ पे हल करिएगा। देखेंगे 4 गुणे 5 की घात 2 है, यानी 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 है तो 4 गुणे 4। तो देखेंगे 4 पंजे 20, पंजे 100 प्लस 5 चक्कू 20, चक्कू 80, 100 प्लस 80 आ गया। देखेंगे हमारा आंसर कितना आया है, 180। तो इसमें 180 ये है, तो हमारा ये सही है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में पहला सही है, क्वेश्चन नंबर 8 में तीसरा सही है, क्वेश्चन नंबर 9 में चौथा विकल्प हमारा सही है। तो हमारा पाठ अभ्यास 2B समाप्त हो गया है। मिलेंगे अगले अभ्यास पर। तब तक आप बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।